बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जहाँ रहे खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहे, देश में रहे परदेश में, अल्लाह पाक आप सबको अपने मान में रखे। अल्लाह ताला सबकी कमाई में बरकत दे। आज खाना खा रहे हैं हमारे साथ। आज फाइनली आलू गोश्त का शोरबा बना है जो मेरा फेवरेट है। बच्चों ने तो अब कोरमा खाना भी बंद कर दिया। आज शोरबा बनाया, किसी ने भी नहीं कहा कि हमने शोरबा नहीं बनाना, कोरमा बनाना। अब यकीन करें कि रोस्ट हुआ हो, तिक्के कबाब बने हो, वो चीज़ ये चिकन की खा लेते हैं। तकरीबन 1.5 महीना हो गया। बच्चों को कहते हैं ना कोरमा बना लो, कहते हैं हमने नहीं कोरमा खाना चिकन का। ये होता है एक ही चीज़ को बार बार खाने से ऐसे होना शुरू हो जाता है। और ये मेरे टिकट आप देख रहे होंगे नीचे, काफ़ी कुछ बन गया है, काफ़ी कुछ बनना बाकी है। छोटी बेटी ऊपर गई है कपड़े धोने के लिए, उसको मैंने मना किया। मैं कहा काफ़ी अब गर्मी हो गई है, आप सुबह फजर के टाइम जो पहले रूटीन थी वो बनाओ, सुबह फजर के टाइम कपड़े धो और 10 बजे तक कपड़े उतार के साइड पे रख दो ताकि धूप भी ना कपड़ों को लगे, कपड़े भी ना खराब हो। कपड़ों के रंग खराब हो जाते हैं धूप ज़्यादा लगे तो। अब इंशाल्लाह ताला अगली बार इस तरह करेंगे। 3:30 हो गए हैं, काफ़ी जो से है वो प्लांट्स, ये मेरे जो पेंट है वो काफ़ी ड्राई हो गया है। जो ड्राई हो गया है, तकरीबन 5:30 बजे मैं ऊपर जाऊंगी, इससे पहले नहीं जाऊंगी। ऊपर बहुत तेज़ धूप है और पहले तो मैं इग्नोर करती थी, पहले मैं अपनी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। मैं कहती थी कुछ नहीं होता, लेकिन अब मैं अगर कोई ऐसा काम कर लूँ जिसकी वजह से मुझे नुकसान होता है, पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, सारे घर में परेशानी फैल जाती है मेरी सिर्फ एक जितने की तबीयत ख़राब होने से। ना बच्चियाँ रात को सो सकती हैं, ना दिन के टाइम उनको सुकून आता है। ये होता है कि जिस वक्त मैंने सोना है उस वक्त बच्चियाँ सोती हैं, जिस वक्त मैंने उठना है उस वक्त बच्चियाँ उठ जाती हैं। रात को भी तबीयत ख़राब थी, मेरी आंखों की स्वेलिंग आपको पता चल रहा होगा। रात को मैं देर से सोई हूँ, सुबह उठी हूँ फिर दोबारा सो गई हूँ। इस तरह करके तकरीबन 2 से 3 बार ऐसे हुआ है। इस वक्त मेरी जो सी तबीयत है ना वो थोड़ी सी फ्रेश हुई है। अब मैं खाना खाने लगी। सुबह से मैंने चाय भी नहीं पी, मैं चाय को भी अवॉइड करने लगी हूँ कि चाय भी मैं बहुत ज़्यादा कम पीऊँ। अब खाना खाऊँगी, खाना खाने के आधे घंटे बाद जो चाय पीऊँगी बस वही पीऊँगी। कोशिश करूँगी कि 4 बजे 5 बजे 1 कप चाय का पी लिया करूँ। चाय मैं 1 कप पूरा नहीं पीती, आपने देखा होगा मेरी चाय कप में सिर्फ इतनी सी होती है और कप भी एक छोटा सा होता है। और खाना खाने लगी थी, मैं कहा चले आपके साथ मुलाकात करते हैं और फिर आगे इंशाल्लाह ताला रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। 5:30 बजे का टाइम हो गया। मौसम ऊपर बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया, बल्कि नीचे गर्मी है। अब आजकल नीचे गर्मी हो रही है और ऊपर जो है ना मौसम अच्छा हो जाता है। इधर से मैंने सारी सफाई कर दी है अपने पौधों की। अब मैंने अपने पौधे भी लगाने हैं, बीज भी लगाने हैं। कासिम साहब कहीं गए थे तो ये पर्पल हार्ट का जो सा पौधा है वो लेकर आए हैं। वो मैंने उसी तरह टैनियाँ उसके अंदर लगा दी थी, मिट्टी वो रेत और मिट्टी जो मैंने डाली हुई थी। मैं कहा था कि आज ऊपर आऊँगी तो जो चीज़ें जहाँ जहाँ लगानी होगी वहाँ लगाएंगे। पानी बंद करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अल्लाह ताला का नाम लेके काम शुरू करते हैं। काम भी जल्दी हो जाएगा और बरकत भी पड़ जाएगी। बेटा नलका बंद करो। एक गमले के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये मेरे बेटे ने कलर किया है। उसने सारे कलर पकड़े हैं और उसके ऊपर लगा दिए और कह रहे ये बहुत प्यारा लग रहा है। मैं कहा चलो बेटा बहुत प्यारा लग रहा है। अब मैं इसके अंदर पहले मिट्टी डालूंगी। ये मिट्टी है, इसमें मैं ये मिट्टी के अंदर मैंने रेत और गाय का गोबर कैसे मिक्स किया। मैंने पाथियाँ ली थी, मैंने आपको बताया था कि मैं पाथियाँ लेकर आई हूँ। वो मैंने इसके अंदर
3-4 दिन से मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ, बल्कि 4 दिन से भी ज़्यादा ही हो गए हैं। अब इसके अंदर कुछ पत्ते थे, ये पर्पल हार्ट के जो से पत्ते गिरे थे ना, वो भी इसके अंदर डले हुए हैं। ये मैं पहले थोड़ा सा इसको डालूंगी, ये तकरीबन मैंने यहाँ तक कर लिया है। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी जी, कल खैर से हमारे घर आया तरबूज पहली बार इस सीजन का फल, और साथ खरबूजों के छिलके थे। ये मैंने इस तरीके से काट के ना तरबूज के छिलके, वो मैंने अपनी वेस्ट में डाल दिए। उसके अंदर से मैं ये निकाल रही हूँ। ये थोड़ा सा जो है वो मैं डालूंगी, और बाद में मैं फिर इसके ऊपर मिट्टी डाल दूंगी। नीचे इसके देखिए मैंने सुराख किए हुए हैं, 1 2 3 सुराख किए हुए मैंने इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर लगाऊंगी बीज। इस तरह की मैं तीन मैंने ये तैयार करने हैं, ये प्लांट्स जिसके अंदर मैंने हरी मिर्च के बीज लगाने हैं। बेटी ने बीज निकाल लिए हैं, बीज भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं अपने हाथ अच्छी तरह खुशक कर लूँ, फिर मैं आपको बीज दिखाती हूँ। ये बीज है हरी मिर्च के। अच्छा, ये अब मैं इसी तरह ही डाल दूंगी, 3 गमलों में डालूंगी, मैं सारे बीज लगा दूंगी जितने भी आते हैं ना। कम से कम सॉरी जी, इतना वक्फा होना चाहिए बीज के अंदर कि एक पौधा निकले तो उस दूसरे पौधे के निकलने की जगह उसके अंदर हो। अब मैं देखती हूँ एक में कितने आते हैं, क्योंकि बास तो भरते हैं ना थोड़े से। जिस तरह टमाटर के आपने देखे होंगे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे। चलो जी, अगर ये 2 गमलों में आते हैं तो 2 गमलों में कर देते हैं, अगर ये 3 गमलों में आते हैं तो 3 गमलों में कर देते हैं। मिट्टी गीली है इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा मिट्टी नहीं रखूँगी, इसको थोड़ा सा नीचे दबाऊँगी और साइड की थोड़ी सी मिट्टी मैं ऊपर करूँगी। और इस मिट्टी में मुझे कोई इशू भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें रेत बहुत ज़्यादा मैंने डाली है। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपने पौधों को पौधे इसमें लगाने हैं, तो पौधों के ऊपर जो मिट्टी होनी चाहिए उसमें रेत ज़्यादा होनी चाहिए। इस तरीके से ना मैं इनको दबा दूँगी। अच्छा, इस टाइम पौधे लगाने का फ़ायदा ये होता है कि हमने पौधा लगाया है, या एक जगह से पौधा उठा के दूसरी जगह लगाया, या बीज लगाया है, इस टाइम से लेके कल सुबह तक इस पौधे को काफ़ी ज़्यादा रेस्ट मिलेगा। दूसरी बात ये है कि इस जगह पे, जिस जगह पे मैंने लगाई है, रख रही है अपने पौधे, यहाँ पे तकरीबन 2 से ढाई घंटे की धूप आती है, 3 घंटे की धूप आती है, इससे ज़्यादा की धूप नहीं आती। वो गर्मियों में पौधों के लिए बहुत है। चले जी, इस तरह बाकी गमले भी तैयार कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने गमलों के अंदर ये जो है ना मैंने ये डाली है। ये सदाबहार के बीज बहुत बारीक है, देखें ये कैसे निकलते हैं। हरी मिर्चों का मैंने एक इसमें लगाया है और एक उधर लगा के रखा है। ये बेटियों ने बनाए हैं, काफ़ी प्यारे बनाए हैं। जो मैंने बनाए हैं वो देख के ज़रा, इसके ऊपर अभी ग्रीन कलर होने वाला है, सॉरी जी ब्राउन कलर, तो वो आज शायद कासम साहब ले आए तो फिर कर देंगे। एक के अंदर अब मैं सदाबहार लगाने लगी थी, मैंने कहा आपको सदाबहार का बीज दिखाऊं। मैंने तो उसको कहा था कि 2 के 3 कलर के होते हैं, मुझे वो सारे चाहिए। अच्छा, इसका पौधा बहुत जल्दी निकल आता है। अगर आपको कहीं पे सदाबहार की कोई टहनी मिल जाती है ना, वो भी लगा सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा दबा दूंगी। भाई यही मिट्टी है जो मैं थोड़ी सी उसके ऊपर इस तरह करके रख दूँ।
आप सब ने ज़रूर दुआ करनी है कि अल्लाह पाक खैर करे, मेरे पौधे सही तरीके से निकल आए, आगे जो अल्लाह ताला का हुक्म। इन दोनों में मैं बैंगन के ये सारे बीज लगा दूंगी। जितने भी प्लांट्स निकलेंगे उसके बाद देख के हिसाब से इसके अंदर से निकाल के जहाँ एक बैंगन का पौधा इसके अंदर लग सकता है एक, लेकिन ये है कि जब 1 साल पूरा हो जाए उसके बाद आपने उसको निकाल के अच्छी तरह से साफ करके उसकी मिट्टी चेंज करके आप उसको दोबारा लगा दें, तब भी पौधा निकल आता है। क्योंकि मैं ये करती रही हूँ, 4-5 साल वहाँ पे रही हूँ सब्ज़ा, तो मैं बैंगन के पौधे के साथ ऐसे उसकी टहनी भी मैंने काट के लगाई थी, वो भी लग गई थी। इनको मैं थोड़ा थोड़ा सा फैला के लगा दूंगी। और आज फिर मुझे ऊपर मगरिब का टाइम हो गया है। मेरा आज का व्लॉग भाई यहाँ तक ही था, और पौधे लगाते लगाते ही साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। तो में याद रखा करें, प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। और आपको एक और चीज़ दिखाऊं, कलर करने की असल वजह क्या थी, ये देखिए। इस तरीके से अगर आप लगाते हैं ना तो ये नीचे से कुछ इस तरह लगता है। जब वो चीज़ें बीच में से वो गल सड़ जाती हैं, पौधे के अंदर सारा कुछ होता है, तो वो बुरा लगता है, ये गंदा लग रहा है ना। इसके अंदर जब कुछ भी होगा ना आपको पता नहीं चलेगा। इसको आप हैंग भी कर सकते हैं। जैसे जैसे मेरे पौधे ज़्यादा होते जाएंगे मैं हैंग करूँगी, मैं इंशाल्लाह ताला आपको वो भी दिखाऊंगी कि इस तरीके से इसको हैंग भी कर सकते हैं। और मैं कैसे हैंग करूँगी ये भी आपको ज़रूर बताऊँगी। दुआओं में याद रखा करें, प्यारे से कमेंट कर दिया करें, और बताएं अगर आपने किसी चीज़ के बारे में पूछना है, और अगर मैंने कोई गलती कर दी है, मुझे आपने किसी चीज़ के बारे में बताना है कि ये चीज़ ऐसे नहीं इस तरीके से हो सकती है और अच्छी हो सकती है, तो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगी कि उस पर अमल करूँ और देखूँ उस तरीके से करके जिस तरीके से आपने बताई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।